नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं आपकी स्पिरिचुअल कोच और आपकी फ्रेंड डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम 16वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। 16वें अध्याय में ऑथर क्या कहना चाहती है, कैसे हम जादू से स्वास्थ्य में चमत्कार ला सकते हैं, जानना चाहेंगे? कितनी मजे की बात है, 16वें हफ्ते पर पहुंच गए हम जादू का अनुभव करते करते। क्या आपकी लाइफ में जादू हुआ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितनी मजेदार जर्नी है। जब से मैंने आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया है, मेरी जिंदगी में जादू ही जादू हो रहे हैं। उसके बारे में भी बात करूंगी जब इस बुक को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में मैं अपनी जिंदगी में हुए जादू के बारे में आपसे बात करूंगी, जो इस जर्नी में मेरे साथ घटित हुए। चलो, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। आज का अभ्यास, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, इस तरह से तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें: बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन। जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यानी कि इसमें आपको ऑथर ये बता रही है कि ये जो अभ्यास है इसको हम 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे अगर हमें हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ अचीव करना है। जैसे कि सबसे पहला जो आयाम है, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि आप जब जिंदगी के जिस दौर में अभी बैठे हैं, सपोज आप 40 को टच कर रहे हैं, तो आप अपनी किशोरावस्था को याद कीजिए, 16-18 साल की उम्र को याद कीजिए और याद कीजिए कि आपके पास स्वास्थ्य में क्या बेहतर था जिसकी वजह पे आप शिखर में महसूस कर रहे थे। यानी कि आपके पास कितनी ऐसी चीजें थी जिसका आप अनुभव कर रहे थे स्वास्थ्य की वजह से। आपके पास सुंदर आंखें थी, आपके पास टांगे थी, आपके पास सुंदर बाल थे, आपके पास सुंदर स्किन थी, आपके पास सुंदर बॉडी थी। आप उन सब चीजों को आंखें बंद करके याद कीजिए और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद 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 कीजिए और विजुअलाइजेशन टेक्निक से उस अवस्था में जाने की कोशिश कीजिए और अपने फेस पर एक हल्की सी धीमी सी मुस्कुराहट लाइए और ईश्वर को अपनी पुरानी स्वास्थ्य, अपने पुराने हेल्थ के लिए धन्यवाद दीजिए जिसकी वजह से आज आप यहां तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? आपको सबसे पहले ये याद करना है कि जब मैं 16 साल की थी या 16 साल का था या 18 साल की थी, तो मेरे पास क्या ऐसी बेस्ट चीजें थी हेल्थ की जिसकी वजह से मैंने जिंदगी में बहुत एंजॉय किया। मेरे पास अच्छी खूबसूरत स्किन थी, मेरे पास अच्छे बाल थे, मेरे पास अच्छी आंखें थी, मेरे पास टांगे थी, मेरे पास बॉडी का हर पार्ट अच्छी अवस्था में काम कर रहा था जिसकी वजह से आज मैं इस उम्र में भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूं। तो आपने पहले पाए हुए स्वास्थ्य के लिए जिसकी वजह से आप आज तक का सफर तय कर पाए हैं उसका धन्यवाद करना है। राइट? अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्टेप क्या है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, अपने उस स्वास्थ्य के लिए सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। यानी कि वो स्वास्थ्य जो आप आज प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में आपके पास क्या क्या आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आपके हाथ, आपके पैर, आपकी आंखें, आपकी कान, आपकी लिवर, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, आपका हार्ट। आप अपने शरीर में हो रहे सब कार्यों के बारे में एक एक करके आंखें बंद करके सोचिए और अपनी बॉडी पार्ट्स को धन्यवाद दीजिए। जैसे कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में पहले भी बताया है आपको कि आपको सुबह उठ के धन्यवाद करने के लिए यू कैन से थैंक यू टू माई आईज जिसकी वजह से मैं ये दुनिया देख रही हूँ, थैंक यू टू माई हैंड्स जिनकी वजह से मैं सारे काम कर पा रही हूँ, थैंक यू टू माई लिप्स, थैंक यू टू माई टंग, थैंक यू टू माई टेस्ट बर्ड्स जिसकी वजह से मैं इतना सुंदर, इतना बढ़िया खाना एंजॉय कर रही हूँ, इतनी बढ़िया जिंदगी को जी रही हूँ। थैंक यू टू माई नोज फॉर द लवली स्मेल विच आई एम टेकिंग, फॉर द फ्लावर्स, फॉर द ब्यूटिफुल परफ्यूम्स, for the fragrances in my life.
तो आपने करना क्या है, जैसे कि आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं जो प्रेजेंट में आपके अच्छी अवस्था में काम कर रहे हैं, आपने उनको धन्यवाद देना है। जैसे कि आपके घुटने, आपके जॉइंट्स, आपकी लेग्स जो आपको चलने में हेल्प करती हैं, आपके पैर जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि आपकी किडनीज जो कि आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालती है, आपका हार्ट जो कि सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, आपकी वेन्स, आपकी नर्व्स। आप आंखें बंद कीजिए और अपने प्रेजेंट में जो आपकी हेल्थ है उसको एंजॉय कीजिए। उसके लिए धन्यवाद 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 कह के आप ईश्वर को इसका शुक्राना अदा कीजिए। और उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड स्टेप के बारे में। थर्ड स्टेप में आपको ऑथर ये बताना चाहती है कि आपको जिस भी स्वास्थ्य की आप फ्यूचर में कल्पना कर रहे हैं, जिस भी अचीवमेंट को आप पाना चाहते हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ, जो भी आपने गोल्स फाइनल किए हैं उसके बारे में आप सोचिए, उसकी विजुअलाइजेशन कीजिए, उसके बारे में एडवांस में ही गॉड को थैंक यू बोलिए, एडवांस में ही यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ताकि आप उस चीज को जल्दी पा सकें, ताकि आप उस चीज को जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर सकें। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको जो भी चीज चाहिए आप उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में ही थैंक यू बोलिए। चाहे वो चीज प्रेजेंट में अच्छी नहीं भी है पर आप उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो आपने उसकी गड़बड़ के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि आप वही एनर्जी आगे फैला रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जिस बारे में बात करेंगे वही चीज आपकी बढ़ेगी। इनफैक्ट हमारे रिलीजन में भी यही बताया है कि हम जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं वही तकड़ी जो होती है वो भारी होने लग जाती है। तो हमारी लाइफ में ये सेम फंडा चलता है। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपकी प्रेजेंट में हेल्थ अच्छी नहीं है, आप अपनी पास्ट की हेल्थ को के बारे में ईश्वर को थैंक यू कीजिए। आप अपनी प्रेजेंट हेल्थ में जो चीजें अच्छी एंजॉय कर रहे हैं उसके बारे में थैंक यू कीजिए, अच्छी फीलिंग लाइए। और आपको जो भविष्य में आपकी हेल्थ चाहिए उसके बारे में आप लिखिए कि मुझे ये अच्छा चाहिए, ये मुझे मिल गया है, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूं, थैंक यू इन एडवांस, थैंक यू इन एडवांस, थैंक यू इन एडवांस। ऐसे करके आप यूनिवर्स को मैसेज जब देते हैं तो आपकी प्रेजेंट हेल्थ में भी सुधार होने के 100% चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि अगर आपने थैंक यू बांटा है ना, आपने अच्छी वाइब्रेशंस दी हैं, तो आप अच्छी चीजों को ही आकर्षित कर रहे हैं, आप उसमें अपनी अच्छी हेल्थ को भी आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि यदि आप अपनी जादू से आंखों की रोशनी को बेहतर करना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने सुनने की शक्ति को बेहतर करना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने शरीर में लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने शरीर को फिट करना चाहते हैं, फिटनेस चाहते हैं, आप मोटापे के शिकार हैं, तो आप अपने शरीर को पतला बनाने के लिए विजुलाइज कीजिए और उसके लिए धन्यवाद दें। आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के लिए सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें मानो आपने उसको प्राप्त कर लिया हो। देखिए, इसमें आपने अगर वेट लॉस करना है या आप किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर बॉडी, आप उस पार्ट के बारे में सोचिए। जैसे कि सपोज मैं ये अब कोशिश कर रही हूँ कि वेट लॉस के ऊपर काम करा जाए विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे शरीर के लिए बेस्ट है, खाने में, पहनने में, मेरे शरीर को तेज स्फूर्त बनाने के लिए, मैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मुझे सपोज हेल्दी खाना खाना है तो मैं पहले से ये कल्पना करती हूँ कि मैंने हेल्दी खाना खाया है और वो मेरे शरीर में पच रहा है और वो मेरे शरीर में जो भी एक्स्ट्रा है वो टॉक्सिन्स के रूप में बाहर निकल रहा है। और मैं प्रॉपर उसको काम करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर वर्क करने के लिए मैं नेचर की गोद में जाती हूँ, मैं वॉक करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे शरीर के लिए बेस्ट है वो मेरे शरीर को पता है। ऐसी अफर्मेशंस बनाकर हम उसके लिए काम करते हैं और इमेजिन करते हैं कि मैंने जितना भी वेट का गोल ले रखा है उसमें मैं फिट हो रही हूँ। आंखें बंद करके आप जिस टाइम पे फिट थे, आपके पास आपकी कोई पुरानी पिक्चर पड़ी हुई है, आप उस पिक्चर को निकालिए और अपनी
उसमें जो फिगर है उसके ऊपर पोस्ट कर दीजिए। आप अपने शरीर की जैसी फिगर चाहते हैं वैसी फिगर आप कोई भी अपनी मैगजीन में से निकालिए और उसके ऊपर अपना चेहरा पोस्ट कर दीजिए और उसको अपनी आंखों के सामने रखिए और आते जाते आप उसको देखिए कि मुझे ये चीज अचीव हो गई है, मुझे ये चीज अचीव हो गई है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने एक आदर्श शरीर के वेट को अचीव कर लिया है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए वो चीज पानी बहुत ही आसान हो जाएगी। प्लीज ट्राई दिस, दिस इज एक्चुअली वर्किंग। आई हैव ट्राइड दिस 2 times in my life. This is I have gained the weight because I have just given a birth to the child, and this is after pregnancy weight. So I'll be working on this also, and very soon I will be sharing my weight loss journey with law of attraction to you guys. तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस को कैसे करना है, आपने अपनी 10 ब्लेसिंग्स को सुबह सुबह काउंट करना है उठ के। फिर आपने अपनी जो पास्ट में आपकी हेल्थ थी उसके लिए धन्यवाद देना है। जो प्रेजेंट में आप हेल्थ एंजॉय कर रहे हैं उसके लिए आपने धन्यवाद देना है। फिर फ्यूचर में आप अपनी हेल्थ के क्या गोल्स को सेट कर रहे हैं उसके लिए आपने धन्यवाद 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 देना है ईश्वर को। और आपने रात को अपने जादुई पत्थर की प्रैक्टिस में इस चीज को जोड़ देना है कि मैंने वो चीज एडवांस में प्राप्त कर ली है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। यू कैन फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज डॉक्टर मीनाक्षीज इनफाइनाइट विजडम। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।